Hey all, welcome back to my channel. It's all about loving yourself. तो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ, कोई रिव्यूज़ नहीं है. This is about food recipe and people who don't know me. So let me introduce myself. So मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो फूड, लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी से रिलेटेड होता है. So पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए रिव्यूज़ लेकर के आई थी. आज के वीडियो में मैं फूड रेसिपी लेकर के आई हूँ. मैं आज आप लोगों के साथ में दोई माछ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. एंड इट्स अ बंगाली डिश और फिश ऐसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि दोई माछ कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक इट. और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा. एक्चुअली में ये बहुत टेस्टी लगता है बनाने के बाद में. तो बिना लेट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है दोई माछ, उसकी रेसिपी. ये मैंने रोहू फ़िश ऑर्डर किया है लीशियस से, विदाउट हेड, रोहू फ़िश विदाउट हेड. सो इसमें आपको अराउंड 8 to 9 पीसेस मिल जाएंगे आराम से. और इसके पीसेस काफ़ी फ़्रेश रहते हैं. जब भी मैंने लीशियस से आज तक ऑर्डर किया उसके पीसेस हमेशा बड़े फ्रेश रहेंगे. कभी भी आपको ख़राब नहीं मिलेगा. और कभी रेयर केसेस ऐसे हो सकते हैं. तो चलिए हम जल्दी से इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं. देन हमने इसको पहला स्टेप हमारा है कि हमें इस पीसेस को पहले फ्राई करना है और दोई माछ बनाने के लिए. तो हम इसमें पहले डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर. देन हमने इसमें डालना है सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, और 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दीजिए. देन हमने इसमें डालना है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो भी 1 से 1.5 चम्मच. और अगर आपको ज़्यादा तीखा ना खाना हो तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं. तो हमें इसको, इन तीनों चीज़ों को फ़िश में अच्छे से मिला लेना है. और मिलाने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे. तो एक तरफ आप कढ़ाई में ऑयल जो होता है सरसों तेल, वो आप डाल लीजिए. मैं मोस्टली नॉनवेज जो है सरसों तेल में ही बनाती हूँ, मस्टर्ड ऑयल में. तो इस तरफ हम, तब तक वो गर्म होता रहेगा और हम इधर अपना फ़िश जो है अच्छे से इसमें मिला लेंगे. इन तीनों चीज़ों में हल्दी पाउडर, चिली पाउडर एंड सॉल्ट, इन तीनों से हम अपना फ़िश अच्छे से मिला लेंगे. एंड देन जब हमारा मिल जाएगा देन हम इसे फ्राई करेंगे. तो देखिए कि मैं कैसे मिला रही हूँ, आप भी ऐसे ही कर लो, मिलाओ. और यह अच्छे से मिक्स होना चाहिए हर एक पीसेस में, ताकि सब पीसेस में बराबर टेस्ट रहे इसका. तो ये अब हमारा अच्छे से मिल गया है और हमने जो है अब इसे फ्राई करना है. तो ये रहा हमारा कढ़ाई. आपने पहले डाला हो तो ठीक है, वरना आप फिर इसमें ऑयल जो है थोड़ा गर्म हो जाए. और ये मीडियम फ्लेम पे ही हो जाना चाहिए. मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करना. लो फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा फ्राई, वरना जो पीसेस हैं वो टूट जाएंगे आपके. तो आपको धीरे धीरे करके ये पीसेस को जो है कढ़ाई में डालना है. और थोड़ी देर के लिए इसे बिल्कुल छोड़ देना. ये नहीं कि बीच बीच में आप चलाते रहो. ये कुछ देर के लिए बिल्कुल आपको छोड़ देना है. और ऑयल बिल्कुल सही रहना चाहिए, ऑयल कम ना हो, वरना जो पीसेस हैं वो ढंग से फ्राई नहीं होंगे. तो देखिए मैंने ऐसे करके इसको अच्छे से जो है कढ़ाई में रख दिया फ्राई होने के लिए मीडियम फ्लेम पे. और थोड़ी देर बाद मैं अब देख रही हूँ उसको पलट करके. तो ऐसे आपका गोल्डन कलर हो जाना चाहिए और पीसेस का. हमने ग्रेवी के लिए जो है पेस्ट बनाएंगे. तो उसके लिए मैं प्याज ले रही हूँ. 2 प्याज मैंने बड़े लिए हैं. एक को मैंने बारीक चॉप करके अलग रखा है, एक को मैंने पेस्ट बनाने के लिए रखा है. एंड येलो मस्टर्ड सीड्स, मैंने कुछ लहसुन लिए हुए हैं अराउंड 6 से 7 पीसेस. एंड थोड़ा सा अदरक और एक टमाटर, बड़ा टमाटर. और इसको हम अपना जो है अब पेस्ट बनाएंगे. जो बारीक कटा हुआ प्याज है उसको हम अलग ही रखेंगे. और ये येलो मस्टर्ड ही में मैं हमेशा जो है फ़िश का जो है पेस्ट बनाती हूँ, कभी भी रेड मस्टर्ड सीड्स में नहीं. इसको सरसों भी आप बोल सकते हो. तो इसका अभी हम जल्दी से इसका पेस्ट बना लेते हैं. चलिए, तो इसमें आप अच्छे से ग्राइंड कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल करके. बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, हल्का सही रहना चाहिए, थोड़ा थिक रहना चाहिए. तो चलिए मैं अभी अब जल्दी से इसको पेस्ट बना लूँ. ये हमारा पेस्ट बन चुका है. तो अब हमारे यहाँ पे जो फ़िश है वो ऑलमोस्ट पूरा फ्राई हो गया अच्छे से. अब हम इसको निकाल लेंगे अपने फ़िश को अलग में प्लेट में. और अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और आप ऑयल डाल लो अगर कम लगे आपको तो. एंड देन मैं ज़ीरा डाल रही हूँ यहाँ पे. उसमें ज़ीरा डालेंगे. देन कटा हुआ हरा मिर्च 1 से 2 आप डाल लो आराम से. और इसको थोड़ा सा हम अभी भूनने देंगे. और उसके बाद मैं कटा हुआ जो बारीक प्याज हमने अलग रखा था उसको भी हम फ्राई करेंगे.
तो उसको भी हम अभी थोड़ा सा गोल्डन जब तक ना हो जाए उसका कलर, हमें तब तक उसको फ्राई करना है मीडियम पे ही, ज़्यादा लो ना हो, मीडियम फ्लेम पे आप उसको फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही इसका हल्का गोल्डन सा कलर आ जाएगा देन हमने उसके बाद जो है अपना पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो हमें इसमें डालना है। मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लगा तो मैंने ऑयल जो है थोड़ा सा डाल दिया ऊपर से। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद में अच्छे से, मतलब आपको देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये 4 से 5 मिनट हार्डली लगेगा और ये अनियन को आपको फ्राई करने में। तो उसके बाद में जब ये फ्राई हो जाए, बिल्कुल ये गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद में आप अपना जो पेस्ट हमने बनाया रेडी किया था उसे हम यहाँ पे डालेंगे अच्छे से। और अच्छे से अब अपना पेस्ट जो है उसको अब मिलाना है, भूजना है, हमने फ्राई करना है अच्छे से। तो उस पेस्ट में हमको 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर जो होता है वो डालना है। देन उसके बाद में हमें उसमें रेड चिली पाउडर डालना है, वो भी आपको अराउंड 1.5 चम्मच तक डाल लीजिए। और क्योंकि हमेशा नॉनवेज में थोड़ा सा मैं तीखा खाती हूँ, आपको लगे तो आप कम कर सकते हो। देन मैंने गरम मसाला डाला है 1 से 1.5 चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, वो भी आपको 2 चम्मच डालना है धनिया पाउडर। उसका टेस्ट जो है धनिया पाउडर से बहुत अच्छा आता है। और आपको जो है रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मोस्टली नॉनवेज में मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा तीखा और रहे, मीडियम स्पाइसी, तो इसके लिए तो 1.5 से 2 चम्मच इज़ इनफ। और एज़ पर योर टेस्ट हमने इसे अच्छे से, मसाले को जो है, पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है, भूज लेना है, क्योंकि ग्रेवी बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉनवेज में। अगर आपका ग्रेवी बहुत अच्छा बना है तो आपका जो नॉनवेज डिश है वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो मसाला बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे भी फ़िश में। तो ये आपको ग्रेवी के लिए अच्छे से जो है इसको फ्राई करना है। और धीरे धीरे ये लगना शुरू हो जाएगा और आप इसको जो है ना धीरे धीरे पानी हल्का सा डाल करके आप इसको भूज सकते हो। तो अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें दही। आप 3 से 4 चम्मच दही डाल सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच मैं मतलब मोस्टली डालती हूँ दोई माच में, बट अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा डाल सकते हो। मतलब 3 से 4 चम्मच मेरे लिए टेस्ट में मुझे सही लगता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ये होगा कि इसका थोड़ा सा वाइट कलर आ जाएगा, क्रीम कलर सा ग्रेवी का आएगा। और बट मुझे 4 चम्मच तक में ही मुझे टेस्ट बहुत सही आता है। एंड देन थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको अच्छे से भूज लेंगे, दही को मिक्स कर लेंगे, वरना फटा फटा सा ना दिखे। फिर हम इसमें नमक डाल रहे हैं अब एज़ पर योर टेस्ट। नमक भी मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है, और क्योंकि हमने पहले ही फ्राई करने में फ़िश को और नमक मैंने डाला था, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी करके मसाला जो है आप इसको करते रहिए फ्राई अच्छे से। और एक बार में बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही हम डालेंगे। एंड देन हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप चाहते हो सेमी ग्रेवी रखना तो थोड़ा कम पानी डालिए, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रहे तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए। तो मैं राइस के साथ के लिए बना रही हूँ दोई माच, तो मैंने इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। एंड देन मैंने अभी हींग डाला है। हींग की खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और वो हींग खाने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो हींग मैं मोस्टली अपने सब्ज़ी या दाल में डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। अब मैं अपना ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ, और ताकि जितना मुझे थिक चाहिए ग्रेवी उसके अकॉर्डिंग। तो आपको जैसा भी चाहिए आप ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हो। आपको लगे कम है तो करिए, अगर आपको सेमी ग्रेवी चाहिए तो आप सेमी के लिए करिए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इस तरह से उबलना ना शुरू हो जाए हमारा ग्रेवी। तो देखिए हमारा ग्रेवी उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने जो फ्राई किए हुए पीसेस अलग रखे थे, अब वो पीसेस मैं इस ग्रेवी में डाल दूँगी, ताकि जो पीसेस हैं वो ग्रेवी में अच्छे से सोक हो जाएं डिप करके, तो ताकि उसका टेस्ट जो है आ जाए अच्छे से ग्रेवी का फ़िश में। तो अब ये अच्छे से आप रख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट इसको डिप करके ग्रेवी में रहने दीजिए गैस पे मीडियम फ्लेम पे।
और इसे ढक करके आप रख दो आराम से 4 से 5 मिनट। उसके बाद हम देखेंगे कि हो गया या नहीं, और उससे ज़्यादा नहीं। और मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर टेस्ट एक अच्छा ही आता है, खुशबू आती है धनिया पत्ते के स्मेल से। और नॉनवेज में धनिया पत्ता ज़रूर मैं डालती हूँ, मतलब आई जस्ट लव धनिया पत्ता, उसकी खुशबू। थोड़ी देर मैंने ढक के रख दिया ताकि उसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। अब ये हमारा जो है दोई माछ ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा कलर आ रहा है। तो ये रहा हमारा जो फ़िश है, बिल्कुल डिप हो चुका है, सोक कर चुका है, उसने सोक कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा और धनिया पत्ता डाल रही हूँ, बिकॉज़ धनिया पत्ते के बिना मतलब मैं नॉनवेज एकदम ही प्रेफर नहीं करती। धनिया पत्ता इज़ अ मस्ट। सो देखिए फ़िश का कितना सही कलर आ रहा है, मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको। तो ये कलर मैंने फ़िश का जो दोई माछ का है वो आ रहा है। और ये काफ़ी मतलब टेस्ट वाइज भी देख कर के समझ में आ जाता है कि टेस्टी होगा या नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड इवन इट वाज वेरी टेस्टी। तो मैं चलिए अब इसे सर्व करने के लिए राइस के साथ में, एंड होप आपको भी अच्छा लगा हो एंड ज़रूर ट्राई करना इसे। ये बहुत ही टेस्टी है, टेस्टी बनता है, और होप आपको ये पसंद आया हो। चलिए फिर मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू।